हेलो बच्चों, कैसे हो? सभी को नमस्कार। अपने जवाहर नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा के लिए अपनी प्रथम कक्षा है, जिसको लेकर के मैं आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। जवाहर नवोदय विद्यालय में पहले वाले वीडियो में मैंने बताया कि 3 प्रकार के प्रश्न आते हैं। मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन आएंगे, इसके अलावा हिंदी के 20 प्रश्न आएंगे और गणित के भी 20 प्रश्न आएंगे। इसमें अपने पहला चैप्टर अपने करने जा रहे हैं। मानसिक योग्यता में 10 प्रकार की आकृतियाँ पूछी जाती हैं। उस आकृतियों में पहला प्रकार आकृति का कौन सा है वो देखने जा रहे हैं। इसके अंदर जो पहला प्रकार है उसके अंदर क्या होगा कि 4 प्रकार की आकृति दी जाएगी, यानी 4 आकृतियाँ दी जाएगी और उसमें से अपने को एक आकृति अलग होगी, 3 एक जैसी होगी, एक अलग होगी, वो अपने को पहचान करनी। तो चलो चलते हैं अपने पहले सवाल की ओर। पहला इसका प्रकार है असंगत बताना। असंगत छांटना है अपने। इसके अंदर 4 आकृतियां मैं लिख रहा हूं। जैसे मैंने ये 4 आकृति बनाई, अब आप मुझे ये बताएं कि इन 4 आकृतियों में से अलग आकृति कौन सी है। आपको पहचान करनी है इन 4 आकृतियों में से अलग आकृति कौन सी है। तो इसकी पहचान कैसे करेंगे? ये देखो, इसके अंदर क्या है, इसका बीच में लाइन है और ये इसकी साइड वाली कॉर्नर पे लाइन को कट रखा है। यहाँ पे भी कॉर्नर पे कट है, यहाँ पे भी कॉर्नर पे कट है, यानी ये मान लेते हैं अपने ए, बी, सी और डी। तो इसमें अलग कौन सा हुआ, यानी ये वाली आकृति, ये और ये तीनों आकृतियां सेम है। तो अलग कौन सी होगी? ये बीच वाली, क्योंकि ये बीच वाली लाइन इसको काट रही है, तो अलग होगी अपनी ये। यानी इसका 1 नंबर सवाल है वो, इसका बी ऑप्शन सही होगा। इसी प्रकार इसमें से दूसरा सवाल पे अपने चलते हैं। इसके अंदर क्या होगा, जैसे मान लेते हैं मैंने लिखा ये, मैंने लिख दिया ए, बी, सी और डी। आपको ये पहचान करना है कि इसमें अलग कौन सा है। अलग के लिए आपको पहचान करना होगा के आई टी, टी आई के टी आई, के ई टी। इसमें बताना है कि अलग कौन सा है। तो इसके अंदर देखो, इसमें के है, आई और टी है, इसमें भी टी, के आई टी है, इसमें भी के आई टी है। तो अलग कौन सा हुआ? के ई टी। इसके अंदर ई है और इसके अंदर ई नहीं है, यानी डी ऑप्शन हमारा अलग हो। इसी प्रकार तीसरे प्रश्न पे चलते हैं अपने। जैसे मैंने यहां पे लिखा ए, बी, सी और डी, यानी मैंने आपको 4 आकृतियां दी, ए, बी, सी और डी। इन चारों आकृतियों में से अलग आकृति आपको पहचाननी है कि अलग आकृति कौन सी है। अब देखो इसमें, अब इसमें बेटा ध्यान देना, इसके अंदर ए है, बी है, सी है और डी है। जो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट होते हैं उसमें 26 यानी 26 लेटर होते हैं। उसके अंदर 5 वोवल होते हैं और 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। तो वोवल कौन कौन से हैं आपको पता होना चाहिए कि वोवल होते हैं ए, ई, आई, ओ और यू। ये 5 वोवल है। अब इसके अंदर अपने को क्या दिखाई दे रहा है कि इसके अंदर 3 कॉन्सोनेंट है, बी, सी और डी। 3 कॉन्सोनेंट है, जबकि एक
वोवल है। तो इसमें से जो वोवल है वो अलग हो जाएगा, यानी इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, ए ऑप्शन होगा। ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। इसी प्रकार इसका चौथा प्रश्न आएगा, जैसे ये आकृति है, ये आकृति है, ये आकृति है, ये आकृति है। इन चारों में से आपको कौन सी आकृति है वो अलग दिखाई देगी, यानी ए नंबर, बी, सी और डी। ध्यान से बताओ, इसको देखने से हमें ये पता चलता है कि इसके अंदर 1 2 3 भुजाएं हैं, इसके अंदर भी 1 2 3 भुजाएं हैं, इसके अंदर 1 2 3 4, इसके अंदर 1 2 3, यानी ये त्रिभुजाकार है, ये भी त्रिभुजाकार है, ये वर्गाकार या आयताकार बोल सकते हैं, और ये त्रिभुजाकार, यानी 3 त्रिभुज और 1 वर्ग है। तो इसमें जो वर्ग है या आयत है वो अलग हुआ, यानी इसमें भुजाएं होगी 4, बाकी में भुजाएं होगी 3 3। ठीक है बेटा, ये था अपना पहला, यानी पहला प्रश्न आएगा, उसके अंदर पहला प्रश्न आएगा, उसके अंदर अपने को असंगत छांटना होगा, यानी बेमेल बताना होगा उसके अंदर कि अपना बेमेल कौन सा है। तो इसके अंदर मैंने बताया पहले ही कि ए ई आई ओ यू, इसमें 4 प्रकार की आकृतियां होगी, अपने को 3 आकृतियां सेम है और एक अलग है, वो बताना है कि अलग कौन सी है। ठीक है, अब अपने चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसमें 10 प्रकार की आकृतियां आएगी, पहला प्रकार आपके सामने। अब अपने चलते हैं दूसरे प्रकार की ओर। दूसरा प्रकार क्या करना होता है, आकृति पूर्ण करना। जो दूसरा प्रकार होता है उसका वो प्रकार आता है आकृति पूर्ण करना, यानी हमें आकृति दी जाएगी, अधूरी आकृति दी जाएगी और 4 उत्तर आकृतियां दी जाएगी, उसमें से अपने को आकृति एक पूर्ण करके दिखानी है। वो कैसे आकृति पूर्ण करेंगे, जैसे ये प्रश्न आकृति दी हुई है अपने को, जैसे मान लेते हैं ये कैसी आकृति है, प्रश्न आकृति है, इसकी 4 अपने को उत्तर आकृतियां दी जाएगी, 1 2 3 4, ये 4 उत्तर आकृतियां हैं। इसमें अपने जैसे मान लेते हैं कि ये दिया हुआ है, इसके अंदर अपने को बताना है कि इस आकृति को पूर्ण कौन सी आकृति करेगी, ये बताना है। तो ध्यान से देखना, जब इस आकृति को अपने बनाएंगे तो इसको ऐसे करेंगे, यानी आकृति पूर्ण होगी, यानी इसके जैसी अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं तो ये कैसे बनेगी, यानी ऐसी दिखेगी, यानी इसके जैसी आकृति कौन सी दिखाई दे रही है, यानी ये ए ऑप्शन है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो इसमें जो अलग या जो यहाँ पर जो फिट हो रही है आकृति, यानी इस आकृति को जो पूर्ण कर रही है वो आकृति कौन सी होगी, अपना ऑप्शन सही हुआ बी। ठीक है बेटा, इसी प्रकार से एक अन्य उदाहरण अपने ले लेते हैं, जैसे उदाहरण नंबर 2, जैसे ये प्रश्न आकृति है, इस प्रकार से ये प्रश्न आकृति है, उसके अंदर ये वाला दिया हुआ है,
इस आकृति को अपने को पूर्ण करना है तो कैसे पूर्ण करेंगे? मान लेते हैं अपने पास में ये 4 आकृतियों के अलग अलग चित्र दिए हुए हैं, जिसमें दिखाया गया है ये 4 आकृति हैं। अब इसमें से बताओ कि यहां पर कौन सी आकृति आएगी? ए नंबर, बी नंबर, सी या डी। तो इसी प्रकार से ये प्रश्न आकृति है, ये कैसी आकृति है? प्रश्न आकृति। और ये 4 उत्तराकृतियां हैं। इसमें से आपको बताना है कि यहां पर कौन सी आकृति आएगी ताकि ये आकृति है वो पूर्ण हो जाए। तो आप बताएं मुझे कौन सी आकृति आएगी। तो मैं बता देता हूं कि ये नहीं आएगी। इसमें अपने को कौन सी आकृति दिखेगी? देखो, इसमें अपने जब ऐसे करेंगे तो ये वाला जो आएगा इस प्रकार से, इसका वर्ग बनेगा ऐसे, ये वाली आकृति आएगी। ठीक है बेटा। तो इसमें ऐसी आकृति अपने कहाँ दिखाई दे रही है? डी ऑप्शन में दिखाई दे रही है, यानी अपना ऑप्शन नंबर 4 सी होगा। इस प्रकार से अपने आज 2 आकृतियां पूर्ण की, यानी एक पहली आकृति, दूसरी जिसके अंदर असंगत छाड़ना था, और दूसरी आकृति है जिसमें एक प्रश्न आकृति दी होगी और एक उत्तर आकृति दी होगी। इसके अब चलते हैं अपने, ये था आकृतियों से संबंधित प्रश्न। अब अपने मैथ की कुछ पहली एक प्रश्नावली कर लेते हैं, थोड़ी संख्या प्रणाली। मैथ के अंदर अपने कर लेते हैं संख्या प्रणाली। इसके अंदर क्या होता है, अपने जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे आगे जैसे संख्याएं गिनते हैं, उसमें कैसे संख्याएं बनती है और अंकों से पहचान करना और गिनना, ये सब पूछा जाता है। तो सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए कि अंक कितने होते हैं, कितने अंकों की संख्या होती है। 1 अंक की, 2 अंक की, अंक होते कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि अंक कितने हैं, सबसे छोटा अंक कौन सा है और सबसे बड़ा अंक कौन सा है। तो अंकों की बात करें तो इसके अंदर आता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अंक इसमें है 9। अब इसमें बात आती है कि सबसे छोटा अंक कौन सा है? 1। सबसे छोटा अंक, सबसे छोटा अंक कौन सा है? 1। सबसे बड़ा, सबसे बड़ा अंक कौन सा है? 9। सबसे छोटा अंक हुआ 1, सबसे बड़ा अंक हुआ 9। इसी प्रकार अब आती है अंक। अंकों से क्या बनती है? संख्याएं। अंकों से संख्या बनती है। अब संख्या सबसे छोटी बनती है, यानी अंक के बाद में संख्या बनेगी, तो संख्या इससे बाद में बनती है 2, यानी 2 अंकों वाली संख्या कौन कौन सी है? सबसे छोटी 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या। सबसे छोटी 2 अंकों की संख्या है। जैसे ही सबसे बड़ा अंक 9 है, उसके आगे चलेंगे तो क्या आएगा? 10, यानी सबसे छोटी जो 2 अंकों की संख्या है वो कितनी है? 10 है। अब इसके बाद में चलते हैं। अब ये तो 2 अंकों की सबसे छोटी होगी। अब 2 अंकों की सबसे बड़ी, 2 अंकों की सबसे बड़ी, सबसे बड़ी संख्या।
दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है तो सबसे बड़ा अंक होता है 9, तो उस अंक को हम 2 बार लिख देंगे, यानी 99। कितनी होगी? 9 का 9 का 99, यानी 99 संख्या है वो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी और 2 अंकों की सबसे छोटी होगी 90। अब बात आती है कि 90 के अंदर एक अंक की कितनी संख्याएं हैं, 2 अंकों की कितनी संख्याएं हैं, 3 अंकों की कितनी, ऐसे प्रश्न पूछा जाता है। तो अपने को ध्यान रखना है कि अंक मैंने पहले बताया कि अंक 1 से लेकर 9 तक होते हैं। तो 99 की अगर बात करें तो उसमें 2 अंकों की कुल संख्या, यानी 99 तक पूछा जाए तो 2 अंकों की कुल संख्या, 2 अंकों की कुल संख्या कितनी होती है? 90 होगी। कैसे होगी 90? ये देखो, टोटल कितनी होती है? 99। सबसे 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 और 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या है वो होती है 10। और अंक कितने होते हैं? 9। सबसे बड़ा अंक होता है 9। अब इसमें से क्या करेंगे अपने? सबसे बड़ा अंक होता है 9, यानी एक अंक की सबसे बड़ी संख्या है वो घटा देंगे, यानी हमने 9 घटा दिया। तो 9 घटाएंगे तो बराबर में कितना आएगा? 90। यानी 2 अंकों की कुल संख्या होगी 90 और एक अंक की कुल संख्या होती है 9। टोटल जोड़ा तो कितना हो गया? 99। इसी प्रकार 3 अंकों की सबसे छोटी, 3 अंकों की सबसे बड़ी। तो 3 अंकों की सबसे छोटी, 2 अंकों की सबसे छोटी और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के बीच में कितने का अंतर होता है, ये भी पूछा जाता है कि 2 अंक की सबसे छोटी संख्या और 3 अंक की 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 3 अंक की सबसे छोटी संख्या। देखो 3 अंकों की सबसे छोटी, यानी 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों की सबसे जो छोटी संख्या होती है वो होती है 99 में आगे कितना आता है? 100। जैसे एक अंक की सबसे बड़ी 9 थी, इसके आगे वाला अंक 2 अंक की सबसे छोटी होगी। अब 2 अंकों की सबसे बड़ा अंक 2 बार लिखा तो 99 हुई। इसी प्रकार 3 अंकों की 99 से आगे चलेंगे तो 100 आता है। तो इसमें अंक कितने हो गए? 1 2 3, यानी 3 अंकों की सबसे छोटी होगी। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि 2 अंकों की सबसे बड़ी यानी 99 और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या के बीच अंतर पूछा जाता है। ये बात हमेशा ध्यान रखना कि पिछले वाली संख्या का सबसे बड़ा और आगे वाली संख्या की सबसे छोटी संख्या, उनके बीच में हमेशा 1 का अंतर होता है। देखो कैसे, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या बताई 100। तो 100 यानी 3 अंकों की सबसे छोटी और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में अंतर कितना है? 3 अंकों की सबसे छोटी व 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में अंतर कितने का है? तो कितने का अंतर है? सबसे 3 अंकों की सबसे छोटी है 100 और 2 अंकों की सबसे बड़ी है वो कितनी है? 99। तो हमेशा जो अंतर आएगा वो कितने का आएगा? 1 का। जैसे अब मैं बात आपसे करता हूं कि अगर पूछा जाए कि 3 अंकों की सबसे बड़ी कौन सी होगी, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब देखते हैं, चलते हैं आगे। आगे चलते हैं। जिस प्रकार से 2 अंकों के बताया उसी प्रकार से 3 अंकों की तो सबसे बड़ी, जब अंक नहीं दिए जाते सीधा पूछा जाता है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी, 2 अंकों की, 5 अंकों की, 4 अंकों की सबसे बड़ी या सबसे छोटी पूछी जाती है। तो उस समय हमें सबसे बड़ी संख्या बताने के लिए 9 का प्रयोग करना है। जैसे मैंने पूछा कि 3 अंकों की सबसे बड़ी, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं 3 अंकों की सबसे बड़ी, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है वो है, सबसे बड़ा अंक होता है 9। 9 को अपने क्या करेंगे? 3 बार लिख देंगे।
9 को क्या करेंगे 3 बार लिख देंगे, यानी 9 9 9। मैंने 3 अंकों की पूछी तो 3 को 9 बार लिखा। मैंने पूछा 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 9 को 4 बार लिख देना है। मैंने पूछा 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 9 को 5 बार लिख देना है। यानी जो सबसे बड़ा अंक है उसको जितनी अंकों की संख्या पूछी जाए उतनी ही बार उसको लिखना है। उसी प्रकार अगर सबसे छोटी पूछी जाए, जैसे उदाहरण के तौर पे मैंने पूछा कि 3 अंकों की सबसे छोटी, यानी 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो अपने को क्या करना है, सबसे छोटा अंक पहले लिखना है। किधर लिखना है, अपने लेफ्ट साइड के अंदर सबसे छोटा अंक लिखेंगे पहले। जैसे 1, अब 3 अंकों की बनानी है तो 1 अंक 2 अंक 3 अंक, 3 अंकों की सबसे छोटी होगी 100। मैंने पूछा 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 2 3 4, 4 अंक पूछा है तो लगा देंगे 3 0, यानी 1000 होगी। मैंने पूछा 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 1 2 3 4 5 0 0 0 0, यानी 3 के बाद दशमलव कोमा लगता है तो कितना हो गया 10,000। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी 10,000। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या की बात करें तो 1000। यानी इस प्रकार से आप चाहे कोई भी संख्या है उसको अपने बता सकते हैं। अब बात आती है कि इसका योग ज्ञात करना और घटाव करना। अब प्रश्न आएगा कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योग ज्ञात करें। प्रश्न क्या है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या एवं 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या एवं 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या का योग बताओ, योग बताओ, ये बताना अपने को। यानी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अभी अपन ने सीखा था कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जब अपने को अंक नहीं दिया जाता है उस कंडीशन में सबसे जो बड़ा अंक होता है 9, उसको 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, अभी हमने देखी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है वो कितनी होती है, 3 बार 9 लिख देंगे यानी 999 होगी। एवं 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योग, योग का मतलब होता है बेटा जोड़ करना। क्या होता है, जोड़ करना। तो अब इसमें योग का मतलब जोड़ करना है कितने अंकों की, 2 अंकों की सबसे छोटी, तो 2 अंकों की सबसे छोटी होती है, देखो ध्यान से, अभी मैंने बताया 1 अंक 2 अंक, सबसे छोटी के लिए सबसे छोटा अंक पहले और उसके आगे 0 यानी 10। इन सब का अपने को क्या करना है, जब भी किसी संख्या में कोई संख्या जोड़ते हैं, कोई संख्या जोड़ते हैं तो सबसे पहले इकाई की तरफ से लिखना शुरू करते हैं। यानी इकाई अपना ये अंक है, यहां से लिखेंगे 0 1, जोड़ेंगे, जोड़ दिया, 9 में 0 जोड़ेंगे 9, 9 में 1 जोड़ा 10 हासिल 1, 9 और 1 10, 10 की 0 हासिल आ गई, यानी 1009। योग कितना आया दोनों का, 1009। ठीक है बेटा। अब चलते हैं आगे। अगला प्रश्न मैंने किया आपसे कि यहाँ पे 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या एवं 5 अंकों की, चलो 4 अंक लिख लेते हैं, 3 अंक लिख लेते हैं, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योग बताओ कितना। मैंने आपसे पूछा कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या एवं 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योग बताना है। तो 4 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो कौन सी होगी, 4 बार 9 लिख देंगे, 1 2 3 4, यानी 9,999 होगी। अब आगे चलते हैं अपने।
अगला प्रश्न क्या है, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योग बताओ। 3 अंकों की सबसे छोटी हमने देखा अभी 100 होती है, 0 0 1। क्या ज्ञात करना है, योग। 9 का 9, 9 का 9, 9 और 1 10 हासिल 1, 9 और 1 10 हासिल 1, 1 2 3 के बाद कोमा, यानी 10,099। कितनी होगी, 10,099 दोनों का योग आया। अब इसमें एक और प्रश्न पूछा जाता है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या एवं 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या के बीच में योग के स्थान पे आ जाता है, अंतर बताओ। जब बेटा अंतर की बात आती है तो अंतर का मतलब होता है घटाव करना है। क्या करना है, घटाव करना है, दोनों का व्यकलन करना है, यानी हमें इन दोनों का घटाव करेंगे। यानी यहाँ पे जब जोड़ लिखा हुआ है उसके स्थान पे अपने क्या कर देंगे, घटाव का निशान लगा देंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे इसमें से, तो घटा देंगे। 9 में से 0 घटाएंगे तो 9, 9 में से 0 9, 9 में से 1 गया 8, 9 का 9, यानी 9,899। इन दोनों का जो अंतर आया, इस प्रश्न का भी उत्तर आया, वो कितना आया, 9,899। अब ये तो था जब अपने को कोई अंक नहीं दिया जाता है। क्या, जब अपने को कोई अंक नहीं दिया जाता है। अगर मान लेते हैं कि अपने को अंक दे रखा है, जैसे मैंने लिखा 3 5 और 7, इन अंकों का प्रयोग कर, इन अंकों का उपयोग कर सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या बनाइए। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनानी है। अब कैसे बनाएंगे, मैंने आपको बताया कि सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए बेटा सबसे पहला अंक पहले लिखा जाता है बाईं तरफ, ठीक है। सबसे पहला अंक पहले लिखेंगे, उसके बाद में फिर छोटा, फिर उससे छोटा, यानी आरोही अवरोही क्रम में लिखेंगे। जैसे सबसे बड़ा अंक इसमें कौन सा है, 7, तो सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, जो सबसे बड़ी संख्या है वो देखो कितने अंक अपने पास, 1 2 3, 3 अंक दिए हुए। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, किसमें बताना है, वो नहीं 3 अंकों की सबसे बड़ी 999 है, वो नहीं बतानी। अब की बार अपने को क्या परसेंट चेंज है, इसके अंदर अपने को दिया हुआ है, अंक दिए हुए हैं उसमें। तो सबसे बड़ा अंक कौन सा इसमें, 7, उससे छोटा क्या है 5, उससे छोटा है 3, ठीक है बेटा। ये होगी दिए गए अंकों के प्रयोग करते हुए सबसे बड़ी संख्या, यानी 753, 53 होता है वैसे। और सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या कैसे बनाएंगे, सबसे छोटी बनाने के लिए सबसे छोटा अंक पहले 3 आया, सबसे छोटा अंक 3, उसके बाद में 5, फिर 7, यानी 357। कितना आया, 357। इन्हीं अंकों का प्रयोग करते हुए सबसे बड़ी संख्या बनी 753, और इन्हीं अंकों का प्रयोग करते हुए सबसे छोटी संख्या बनी 357। अब बेटा इसी प्रकार से इसके अंदर भी प्रश्न पूछा जाता है कि इन अंकों का प्रयोग करते हुए सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या बनाइए तथा दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। यानी दोनों संख्याओं का क्या ज्ञात करना है, योग। तो अब जब हमें योग ज्ञात करना है तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी, योग का मतलब होता है जोड़, उपयोग कर सबसे छोटी और बड़ी संख्या बनाइए तथा, अगला प्रश्न मैं कर देता हूं, तथा इनका योग ज्ञात करें, इनका योग ज्ञात करें। योग का मतलब पहले बताया था मैंने, क्या होता है, जोड़। तो जोड़ कर देंगे इन दोनों का, 3 और 7 10 की 0 हंस लागी 1, 5 5 10 और 11 के को हंस लागी 1, 7 और 3 10 और 11 के को हंस लागी 1, यानी 1 2 3 के बाद कोमा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 1110, कितना योग हुआ, 1110। इसी प्रकार आपसे पूछा जा सकता है, योग के स्थान पर पूछा जा सकता है अंतर, अंतर बताएं। तो अपने को जहां पे योग बताया वहां पे अपने क्या कर देंगे, 7 5 3 सबसे बड़ी संख्या,
3, 5, 7 यानी 357 का अंतर बता देंगे। 3 में से 7 नहीं जाते, इधर से अंसिल लेंगे। 13, 13 में 7 गया 6, 4 बच गया, इधर से अंसिल 14, 14 में से 5 गया 9, 6 में से 3 गया 3, यानी 396। इनका अंतर हुआ वो कितना हुआ 396, और योग कितना हुआ 1110। अब बेटा इसमें एक सवाल और रह गया, वो मैं करवा देता हूँ। जैसे अगर मान लेते हैं यहाँ पे संख्या होती 4, 0, 5 और 1। इन अंकों का प्रयोग करते हुए सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या बनाइए और इनका योग ज्ञात करें। तो अपने क्या करेंगे, सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए सबसे बड़ा अंक पहले क्या आएगा 5, उससे छोटा 4, उससे छोटा 1, फिर 0। अब इसमें ध्यान देने वाली बात है कि इसके अंदर 0 आया हुआ है। अगर अपने बनाते हैं सबसे छोटा अंक 0, 1, 4, 5, तो इनमें 1, 2, 3, 4 चार अंकों की संख्या, ये 4 अंकों की संख्या नहीं बनी, ये बना है 145, जबकि 0 का यूज नहीं किया गया। इसीलिए जब भी किसी अंकों का प्रयोग करते हुए अपने को जब संख्या पूछी जाती है कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या बनाइए, तो उस समय अपने को क्या करना है कि इस 0 को शुरू में नहीं लिखना है। तो सबसे छोटा अंक कौन सा है 0 से बड़ा, यानी 1। सबसे छोटा अंक 1, 1 के बाद में लिखना है 0, फिर 4, 5, यानी 1045 हो गई। अब इन संख्याओं का अपने को ज्ञात करना है योग और अंतर बताना है। अगर योग पूछा जाए तो इन दोनों का जोड़ कर देंगे, 5, 5, 4, 6, यानी 6455, ये होगा योग। अब करते हैं घटाओ, 5410 में से घटा देंगे 1045, घटाया। 10 में से 5 गए 5, 10 में से 4 गया 6, 3 का 3, 1 में से 4, यानी 4365। इस प्रकार से अपनी ये संख्या अपने बता सकते हैं, छोटी या बड़ी। बाकी जो संख्या प्रणाली है वो कल की क्लास के अंदर आप पे कंटिन्यू रहेगी। तो आज की क्लास अपनी यहाँ पे ख़त्म करते हैं। तो सभी बच्चों से निवेदन है एक बार फिर से कि अपने लाइव क्लास आ चुकी है अपने, तो नियमित रूप से क्लास लगाएं। अपने एग्ज़ाम है वो 5 नवंबर को होना है, इसीलिए आज से क्लासें शुरू हो चुकी है। तो नियमित रूप से अगर क्लास लगाते रहें, मेरे YouTube चैनल पे वीडियो डाल दी जाएगी और आप देखें, जब भी टाइम मिले आप देखते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।